हेलो नमस्कार, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं जीके बाय अनिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पर अपन बात करेंगे रीट का पेपर है। रीट का पेपर सॉल्यूशन बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट अपनी क्लास चलेगी और इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे बिल्कुल 2012 का जो पेपर है मॉडल एक मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस पेपर है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप सभी आ जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कटपलो डाडरी तथा भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग व चित्रित दूसर मृद भांड का प्रयोग करने वाले लोग। तो यहाँ पर एबीसीडी में आप सभी का राइट आंसर करना। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन का अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देखें, उपयुक्त नगरों में से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य परवर्ती हड़प्पा संस्कृति को प्रदर्शित करती है। वे चित्रित दूसर और मृत भांड का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसके संपर्क में आए सभी एक ही बस्ती में रहते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा भी। अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली के में मुख्यतः किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो 93 नंबर का क्वेश्चन में आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो 94 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिकाएं का साक्ष्य मिला? तो यहाँ पर आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 95 नंबर के क्वेश्चन में सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा भी, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भी। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो 97 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका धोलावीरा राइट आंसर हो जाएगा भी। मौर्य युग का चांदी का सिक्का था। तो यहाँ पर मौर्य युग का चांदी का सिक्का क्या था? तो यहाँ पर 98 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जाएगा पण, यहाँ पर चांदी का सिक्का था भाई। निम्नलिखित मौर्य काल शासकों पर विचार करो। तो अशोक, दशरथ, कुणाल या वृहदस्थ। यहाँ पर इसकी उपाधि देव नाम प्रिय थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 99 नंबर में आपका राइट आंसर जाएगा डी, यानी कि एक और दो, यानी कि आपका अशोक और आपका दशरथ यहाँ पर मौर्य शासकों का है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की? तो यहाँ पर 101 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर 101 नंबर में क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर रमेश चंद्र दत्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बड़ा भाई, शानदार। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं गदर दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर गदर दल की स्थापना कहां पर हुई थी? तो यहाँ पर सेंट फ्रांसिस्को, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, डफरिन या फिर लॉर्ड रिपन। तो यहाँ 103 नंबर में आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लॉर्ड लिटन राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण ग्रंथ के प्रमुख सदस्य थे? 104 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी, यानी कि आपका कबीर, आपका नानक और आपका रैदास, ये कौन थे बच्चे? निर्गुण ग्रंथ के प्रमुख सदस्य थे भी। निम्नलिखित में से किस महिला सुधार समाज सुधार को पंडिता के नाम से जाना जाता है? तो 105 नंबर के क्वेश्चन में आपका रमाबाई राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुखता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अश्नुत करने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, पहले, दूसरे व तीसरे। तो आप सभी के सामने 106 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर चौथे, यहाँ पर 4 डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ऋणादान स्रोत, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान में, तो यहाँ पर आपको सूची पर्च को सूची सेकंड से मैच करना भी। तो 107 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? संसद के विशेषाधिकार की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया बच्चों? यहाँ पर ब्रिटेन से लिया गया। और अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं तो अवशिष्ट शक्ति यहाँ पर कनाडा से ली गई है। राज्य की नीति निदेशक की बात करता हूं तो राज्य के नीति निदेशक की बात करूं तो आपका ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आयरलैंड से। और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता हूं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यूएसए से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
संघात्मक सरकार एवं एक कमजोर सरकार है, क्योंकि 108 नंबर के अंदर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया भी। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किस अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। यहाँ पर आपका केवल थर्ड, केवल 2 और 3, 1 और 3, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा 110 में आपका राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? 111 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन? यहाँ पे 112 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन? तो ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन भी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। निम्न में से किसका अर्थ है विधि के प्राधिकार से? तो 113 नंबर के क्वेश्चन में आपका बी राइट आंसर होगा, अधिकार पृच्छा आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। निम्न में से कौन सा एक वित्त लिए आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो 116 नंबर में आप सभी का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका बी राइट आंसर होगा, ग्रेनाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भी। बहुत बड़े भी। भूमि कारक को अन्य रूप से जाना जाता है। 117 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? 118 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर भूस्खलन राइट आंसर हो जाएगा भी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। बहुत बड़े भी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? 119 में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से अपन मिलते हैं इसी क्लास के साथ। धन्यवाद।